आलमीन। ये जो पल्ली छत पर बैठे हैं लड़के, ये बिल्कुल खामोश हो जाएं, क्योंकि इनके बोलने की ज्यादा आवाज है, हमसे ज्यादा ये बोल रहे हैं। कहीं सुबह को ऐसा ना हो पक्षी का दौरा पड़ जाए। शान मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार, शान मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, बगिरदादे बला उफ्ताद कश्ते, मदद कुन या ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ते। कादरियम नारे गौसे आज़म नी सनम, दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम नी सनम। बादा तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहदाइयों, इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिद-ए दीन व मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के चाहने वालों, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, साहिब-ए किरदिगार, अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आज की ये बज़्म, ये महफिल, हमारा और आपका जमा होना खास कर इसलिए है कि ये वो रात है, यानी ये उस दिन की रात है जिस दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जहान में तशरीफ लाए। और एक बात और याद रहे, अगर सरकार तशरीफ ना लाते तो इंसान दुनिया में जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारते, जानवरों से बदतर होकर के जिंदगी गुजारते, क्योंकि हर तरफ कुफ्र की घंघोर घटाएं छाई हुई थी, हर तरफ कुफ्र की घंघोर घटाएं छाई हुई थी, और जुल्म जहल और यानी बुराई का दौर दौरा था। मगर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब इस खाकदान गीती पर भेजा तो कुफ्र की घंघोर घटाएं छट गईं और रहमत हक की छमाछम बारिशें होने लगीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जिंदा दर लड़कियों को यानी गौर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर औरत को इज्जत बख्शी है तो मेरे नबी ने बख्शी है, अगर औरत को मकाम बख्शा है तो वो मेरे नबी ने बख्शा है। क्योंकि पहले वो दौर था, आज वो टाइम है कि मर्द कमाता है और औरत घर में रह करके खाती है। लेकिन वो दौर वो था कि औरत कमाती थी और मर्द घर में बैठ करके खाता था। इसके बावजूद भी अगर औरत से कुछ गलतियां हो जाया करती थी तो उन गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों पर औरत के आज़ा काट लिए जाते थे, नाक काट ली, कान काट लिए जाते थे, यानी इतना जुल्म और सितम किया जाता था। मगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए तो आपने यानी ऐलान फरमा दिया। जब नबूवत का ऐलान किया और नबूवत का ऐलान करने के बाद में अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, अगर जिसके पास 3 बेटियां हों, जिसके पास 3 बेटियां हों और वो अपनी बेटियों की शादी बहिबारत इज्जत और आबरू से वक्त पर उनकी कर दे तो बरोज कयामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, मैं मोहम्मद अरबी उसकी शफाअत का जिम्मेदार हूँ। आपने ये मुद्दा जातिदा सुनाया और सुनाने के बाद यानी आप खामोश हुए
کہ ایک طرف صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں. اب ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 بیٹی نہ ہو صرف 2 ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو میرے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صرف 2 بیٹیاں ہوں تو جو یعنی میں نے 3 والے کے لیے حکم دیا ہے وہی بات 2 بیٹیوں والا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرے تو میں اس کی شفاعت کا بھی ذمہ دار ہوں. اب جن کے پاس ایک ہی بیٹی تھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹی بھی نہ ہو 2 بھی نہ ہو صرف ایک ہی بیٹی ہو تو میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہے تو وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی وقت پر عزت و آبرو کے ساتھ کر دے تو بروز قیامت میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو جاتی ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے اور وہ اسی طرح سے زندگی گزار کر یعنی زندگی تمام کر کے چلا جائے دنیا سے یا چلی جائے لیکن وہ دنیا میں رہ کر دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر دل میں حسد کینہ کپٹ نہ رکھے تو بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا میں اس کی